चलिए बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कि लीमेंसन अपचयन द्वारा निम्न में से कौन सा परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि लीमेंसन अपचयन, तो ये हमारा क्या होता है। इसको अगर हम देखें, लीमेंसन अपचयन, तो इसमें हमारा क्या होता है, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया ZnHG तथा तनु HCl से कराई जाती है तो एल्केन मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्या था, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया ZnHG या तनु HCl से कराई जाती है तो एल्केन मिलती है। जैसे अगर हम देखें तो कोई हमारा कार्बोनिल समूह है, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं COO, यानी कि ये हमारा क्या है, कार्बोनिल समूह। तो इसका अगर हम अपचयन करते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, मेथिल। तो जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3CH3। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एसीटोन है। इसका अगर हम क्रिया करा देते हैं ZnHG और हम ले लेते हैं तनु HCl, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा ये हमारा CH और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3CH3। तो प्रश्न पे दे रखा है 4 विकल्प दे रखा है। तो एक एक करके अगर हम देखते हैं तो पहला में क्या दे रखा है, बेंजील डिहाइड को बेंजीन अल्कोहल में, तो इसकी अगर हम क्रिया कराते हैं तो पहला अगर हम देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है, बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O। इसकी अगर हम क्रिया कराते हैं ZnHG और ये हमारा हो जाएगा HCl। तो इसकी अगर हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3। तो ये हमारा क्या है, टॉलुइन। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि बेंजल्डिहाइड को बेंजिल अल्कोहल में, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, टॉलुइन प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा में क्या दे रखा है, साइक्लोरोहेक्सेन को साइक्लोरोहेक्सेन में, तो यहाँ पे तो हमारा कोई अपचयन ही नहीं हुआ है, तो इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो तीसरा क्या दे रखा है, बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल डिहाइड में, तो यहाँ पे अगर हम देखें तीसरा, तो इसमें भी हमारा क्या होता है, एक बेंजीन वलय होता है और यहाँ पे हमारा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl। तो इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेंजीन रिंग और यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH2Cl। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बेंजल डिहाइड में, तो ये हमारा तो बेंजल डिहाइड है नहीं, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, बेंजोफिनोन को डाइफेनिल मेथेन में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका हमारा सूत्र क्या होता है, चौथा अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारा बेंजीन होगा, तो इसमें हमारा क्या होता है, 2 बेंजीन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। इसकी अगर हम क्रिया करा देते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जिंक अमलगम और HCl। इसका जब हम अपचयन कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें एक बेंजीन रिंग, ये हमारा हो जाएगा C दूसरा बेंजीन रिंग और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, CH2। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या है, डाई मेथिल फेनिल। यहाँ पे हमारा क्या है, 2 बेंजीन वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दे रखा था कि बेंजीन, तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, बेंजोफिनोन को डाइफेनिल मेथेन में। तो यहाँ पे हमने देखा हमें प्राप्त हो गया, ये हमारा क्या है, डाइफेनिल मेथेन है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। क्लीमेंस अपचयन द्वारा हम इसको में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।